हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और देखिए आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा कैश बुक और पेटी कैश बुक। देखिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टेट पीजीटी कॉमर्स इस सिलेबस हमने स्टार्ट किया है, लेकिन ये सिर्फ स्टेट पीजीटी कॉमर्स के लिए नहीं, जैसे कि मैं आपको बार बार बोलती हूँ, जहां से भी कॉमर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, जहां पर भी आपका ये टॉपिक गिवन है तो आप सभी के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, तो चलिए फिर ये जो टॉपिक आपका छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल 5-10 मिनट भी शायद ज्यादा ही रहेंगे। विद इन 5 मिनट्स आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और आप अगर पीजीटी स्टेट का लास्ट ईयर का पेपर आप उठाओगे तो वहां से यहाँ से क्वेश्चन पूछ रखा पेपर में। ठीक है, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये बिल्कुल कई सारे टॉपिक ऐसे जो छोटे छोटे टॉपिक है और वहां से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, लेकिन कई बार हम छोड़ देते, नहीं करते, सोचते यार यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन आपका इंपॉर्टेंट। तो चलिए स्टार्ट करते, बिल्कुल छोटी सी वीडियो रहेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कैश बुक। आप सभी को पता भी होगा कि कैश बुक बेसिकली आपकी कौन सी बुक है। कैश बुक एक ऐसी बुक है जिसके अंदर इन विच ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू द कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट्स आर रिकॉर्डिंग। तो कैश बुक के अंदर आपकी कौन सी ट्रांजेक्शन आएंगे, वे सारे के सारे ट्रांजेक्शन जो किससे रिलेटेड है, या तो आपको कैश मिला है, कैश रिसीट आपकी, या फिर आपने कैश में पेमेंट की है, तो वह सारी की सारी ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं कैश बुक के अंदर। ठीक है, जो कैश बुक है ये दो पर्पज के लिए काम करती है, दोनों ही तरह से ये काम करती है। कैसे? कैश बुक इज सब्सिडरी एज वेल एज द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटिंग। कैश बुक आपकी सब्सिडरी बुक ऑफ अकाउंटिंग भी है और ये आपकी प्रिंसिपल बुक भी है, या हम बोल सकते हैं कि इट सर्व द पर्पज ऑफ जर्नल एज वेल एज द लेजर। ऐसे क्यों? देखिए जर्नल कैसे है, जर्नल या मैं इसको क्या बोल सकती हूँ, सब्सिडरी। क्योंकि जब भी कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैश बुक अगर मेंटेन करती है तो वहां पे फिर जर्नल के अंदर कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन आपकी नहीं की जाएगी। जर्नल मीन्स हम क्या बोलते हैं कि बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री हमारा क्या जर्नल है। जब भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन अगर होगी तो उसको सबसे पहले कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल में। तो इसलिए जर्नल को क्या बोलते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो इसी तरह से अगर हमने कैश बुक मेंटेन की है तो फिर हम कैश बुक में ही डायरेक्ट बिल्कुल फर्स्ट टाइम जो भी कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो इसलिए कैश बुक को आपका जर्नल भी बोला जाता है या फिर सब्सिडरी बुक इसको बोलते हैं। और इसी तरह से एज वेल एज लेजर का भी काम करती है। लेजर मीन्स अकाउंट से जब आप कैश बुक बनाते हो किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो फिर वहां पे कैश अकाउंट अलग से बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो कैश बुक दोनों ही काम करती है। एक बार ही हम कैश बुक बना लेंगे और यही हमारी सब्सिडरी बुक जर्नल बुक होगी और यही हमारी प्रिंसिपल बुक होगी, या फिर ये हमारे क्या होगा, लेजर होगा। ठीक है, तो ये है बेसिकली कैश बुक। अभी हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कैश बुक की। और इसी के साथ में बता दूं कैश बुक हर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी, चाहे फिर वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो सब जगह कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन तो होगी। तो इट मीन्स हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको कैश बुक देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कैश बुक, बिल्कुल छोटा सा। तो देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैश बुक है। यहाँ पे मैंने जैसा कि नेम आपका लिखा देख भी सकते हो। तो फर्स्ट टाइप आपकी सिंगल कॉलम कैश बुक, सेकंड है डबल कॉलम, और थर्ड आपका ट्रिपल कॉलम, और फिर उसके बाद आपका पेटी कैश बुक। ठीक है, तो ये आपकी काफी इंपॉर्टेंट है पेटी कैश बुक। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, इसको थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। तो पहले बात करते हैं हम सिंगल कॉलम कैश बुक। तो नाम से ही पता चलता है कि इस कैश के बुक के अंदर आपका एक ही कॉलम रहेगा कैश का। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कॉलम नहीं मिलेंगे। उसके बाद अगर मैं डबल कॉलम कैश बुक की बात करती हूँ तो यहाँ पे आपको कैश कॉलम तो बनाना है, इसी के साथ ही आपको एक बैंक कॉलम भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो बैंक कॉलम भी इसमें आप बनाते हो। नेक्स्ट है हमारा ट्रिपल कॉलम कैश बुक। तो यहाँ पे आपको 3 कॉलम बनाने पड़ेंगे। कैसे? एक तो कैश का हो गया आपका, एक बैंक का, और इसी के साथ ही इसके अंदर हम एक डिस्काउंट कॉलम भी प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से टाइप्स ऑफ कैश बुक सिंगल, डबल और ट्रिपल। और फिर आपका पेटी कैश बुक बताने से पहले मैं एक बार आपको फॉर्मेट दिखा देती हूँ कैश बुक का, और फिर उससे आपको पता भी चल जाएगा कि डबल कॉलम कैश बुक किस तरह की होगी और ट्रिपल। तो देखिए ये यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो, ये फॉर्मेट गिवन है कैश बुक का। तो इस तरह से आपका फॉर्मेट रहेगा। ये आपकी डेबिट साइड रहेगी, तो इधर आपकी क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड की अगर बात करती हूँ तो यहाँ पे पहले डेट आएगा, फिर पर्टिकुलर, फिर लेजर फोलियो में बता चुकी हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप अमाउंट लिखते चलोगे, जो भी अकाउंट, जैसे आपने मशीनरी परचेज की है या आपके पास कैश आया है, तो ठीक है, तो डेबिट साइड अगर कैश आपके पास आता जाएगा तो डेबिट साइड में आएगा, और अगर आपसे कैश गया है, कैश की आपने पेमेंट की है, तो फिर वह क्रेडिट साइड का आएगा। इसी तरह से फिर से आपका क्रेडिट साइड, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो और अमाउंट। अब ये मैंने जो यहाँ पे फॉर्मेट बनाया है ये है सिंगल कॉलम का। तो यहाँ पे हमने सिर्फ एक ही कॉलम बनाई है। यहाँ से आपको देखना है जो रुपीज यहाँ पे अमाउंट का कॉलम है। ठीक है, एक ही कॉलम है। अगर डबल कॉलम की बात करती तो फिर यहाँ से मुझे यहाँ पे मैं एक कॉलम और बनाती, जो यहाँ पे ये तो मेरा कैश का हो जाता। ठीक है, ये तो मेरा कैश का कॉलम, और फिर ये मेरा बन जाता बैंक का कॉलम। ठीक है, और इसी तरह से फिर यहाँ पे भी मुझे एक कॉलम और एक्स्ट्रा बनाना पड़ता है। ये तो मेरा कैश का, और यहाँ पे मुझे एक बैंक का बनाना पड़ता है, तो तब ये मेरा कहलाता है डबल कॉलम। और अगर मैं ट्रिपल कॉलम की बात करती हूँ तो मुझे एक कॉलम और बनाना पड़ेगा, जो कि मेरा किसका होगा, डिस्काउंट का।
ठीक है। तो यहाँ पे तो मेरा लेजर फोलियो था, लेजर फोलियो के बाद में यहाँ पे एक कॉलम और बना दूंगी डिस्काउंट, और इसी तरह से मैं क्रेडिट साइड भी एक कॉलम और बना दूंगी जो कि मेरा हो जाएगा डिस्काउंट का। तो इस तरह से मेरा हो जाएगा ट्रिपल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट। आई होप आपको फॉर्मेट से आइडिया हो चुका है। अभी जो कि काफी इंपोर्टेंट है पेटी कैश बुक, इसको हम करते हैं। ठीक है, तो देखिए पेटी कैश बुक, तो इस पेटी कैश बुक आपकी एक ऐसी बुक है, इन दिस बुक न्यूमरस ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग पेटी स्मॉल अमाउंट्स आर रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये एक ऐसी बुक है जिसके अंदर हम क्या, एक जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होगी उसमें जो हमने कैश बुक है, ठीक है, एक तो मेन कैशियर होता है आपका, उसको जो डेली आपके जो कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है उन सबको रिकॉर्ड करता है। लेकिन इसके अलावा जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसने जो भी एक्टिविटी करते हैं, आज हमने मशीन परचेज की, आज हमने पेमेंट की, आज कैश आ रहा है जा रहा है, ठीक है, इसके अलावा भी कैश से रिलेटेड आपकी बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती है जो कि बिल्कुल थोड़े थोड़े छोटे छोटे अमाउंट्स की होगी। ठीक है, जैसे टेलीफोन चार्जेस है आपका, ठीक है, स्टेशनरी चार्जेस है, तो ये सब, जैसे अभी जहाँ पे पेन यूज है तो पेन खरीदना है, तो ये सब क्या है आपके ये छोटे छोटे स्मॉल अमाउंट्स की ट्रांजैक्शन है। तो क्या इनको हम कैश बुक में दिखाएंगे? ठीक है, अगर हम इनको भी कैश बुक में दिखाएंगे तो हमारे लिए काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। कैश जो चीफ कैशियर होगा जो कैश बुक मेंटेन करता है उसके लिए भी डिफिकल्ट हो जाएगा सबको मैनेज करना, अच्छे से एक एक्यूरेट पोजीशन निकालना कि हमारे बिजनेस के अंदर कितना कैश आया कितना गया। तो जो ये छोटी छोटी ट्रांजेक्शन है इसी के लिए बेसिकली किसको मेंटेन किया जाता है? पेटी कैश बुक को। तो इस बुक के अंदर बहुत सारी जो ट्रांजेक्शन है जो कि क्या करती है, पेटी अमाउंट्स मीन स्मॉल अमाउंट है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या करता है, जो चीफ कैशियर होता है ना वो एक मैन को अपॉइंट करता है और उसको बोलते हैं पेटी कैशियर। भाई उसको किस लिए अपॉइंट किया गया है? स्पेशली पेटी कैश बुक के लिए। तो जो ये पेटी कैशियर होगा ये क्या करेगा, पेटी कैश बुक है इसको मेंटेन करेगा, जो छोटे छोटे जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो साथ के साथ इनको लिखकर चलेगा। ठीक है, और ये आपका काफी इंपोर्टेंट है कि जो पेटी कैश बुक है ये किस सिस्टम पर वर्क करती है, ये करती है आपका इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो यहाँ से क्वेश्चन बेसिकली देखने को मिलता है कि जो पेटी कैश बुक है वो किस सिस्टम पर बेस्ड है, ये आपका इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो ये आपको याद रखना है। अब ये इम्प्रेस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, इसका मीनिंग क्या है? तो बेसिकली इस सिस्टम के अंदर, इम्प्रेस सिस्टम के अंदर क्या होता है, एक डेफिनेट सम इज गिवन टू द पेटी कैशियर एट द बिगिनिंग ऑफ अ सर्टेन पीरियड। ठीक है, तो बिल्कुल स्टार्टिंग में ही सर्टेन पीरियड जो आपका अकाउंटिंग ईयर है, ठीक है, स्टार्टिंग में क्या किया जाता है, जो चीफ कैशियर होगा ना, जो चीफ कैशियर होगा वो क्या करेगा, जो पेटी कैशियर होगा उसको कुछ अमाउंट दे देगा और बोलेगा कि भाई इसमें से आप पेमेंट करते रहना। ठीक है, और एट द एंड ऑफ द ईयर फिर मुझे बताना अगर आपके पास बचा हुआ या फिर नहीं बचा हुआ। तो बेसिकली इसके अंदर क्या होगा, जो चीफ कैशियर होगा, फॉर एग्जाम्पल उसने पेटी कैशियर को कितने 500 रुपए दे दिए कि भाई इसमें से खर्चा करते चलना, तो उसने खर्चा किया। कभी उसने पोस्टेज के लिए पेमेंट की, ठीक है, 50 रुपए, फिर उसने टेलीफोन के लिए पेमेंट की 200 रुपए, इस तरह से उसने अदर स्टेशनरी पे उसने खर्चा कर दिया 100 रुपए का, और फिर कुछ मिसलेनियस खर्चे थे तो वे उसने कर दिए 50 रुपए के। तो टोटल उसने कितना खर्चा कर दिया, 200, 300 और यहाँ पे 400 रुपए। तो 500 रुपए उसको मिले थे और 500 में से 400 रुपए का उसने खर्चा कर दिया। तो अभी उसके पास कितने बचे हुए, 100 रुपए। तो अब उसको जो नेक्स्ट अमाउंट मिलेगा एट द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट जो पीरियड होगा उसके लिए अब वो क्या करेगा, जो चीफ कैशियर होगा वो उसको 400 रुपए और दे देगा, क्योंकि 100 तो उसके पास पहले से ही है और 400 अब और दे देगा, और अब उसके पास फिर से कितने हो जाएंगे, 500 रुपए। तो बेसिकली यही सिस्टम आपका क्या कहलाता है, इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, कि जो उसके पास बचा हुआ है अब उसमें अभी टोटल हमें उसको 500 देने थे तो उतने और ऐड कर दे जितने से आपकी 500 रुपए आपके कंप्लीट हो जाए। ऐसे नहीं है कि फिर से उसको 500 देंगे, नहीं। सो उसके पास बचे हुए तो अब उसको सिर्फ कितना मिलेगा, 400 रुपए मिलेगा। ठीक है, अगर उसके पास 200 रुपए बचे होते तो अब उसको फिर से कितने मिलते, 300 रुपए। तो इस तरह से टोटल फिर से जो पेटी कैशियर उसके पास कितने रुपीज हो जाते हैं, 500 रुपए। तो बेसिकली ये आपका कहलाता है इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ द अकाउंटिंग। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। अंडर दिस सिस्टम अ डेफिनेट सम इज गिवन टू पेटी कैशियर एट द बिगिनिंग ऑफ अ सर्टेन पीरियड। और अगर यहाँ पे मैं बात करती हूँ फॉर्मेट की, तो देखिए पेटी कैश बुक का आपका फॉर्मेट क्या रहता है, ये बेसिकली आपका फॉर्मेट है पेटी कैश बुक का। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है अमाउंट रिसीव्ड, जितना, जैसे अभी यहाँ पे 500 रुपए अमाउंट मिला, यहाँ से आपकी डेट स्टार्ट होगी। जैसे अभी 2022 है तो फिर आप डेट वाइज डालते जाओगे कि भाई 4 अक्टूबर को आपने इतना खर्चा किया, यहाँ पे पर्टिकुलर में जो भी आपने खर्चा किया है। ठीक है, जैसे कि आपने पोस्टेज पे खर्चा किया, ठीक है, यहाँ पे वाउचर नंबर और